जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है सनातन। एक रविंद्र यादव जी हैं, ग्राम बसांव, बीसी बसांव और जिला बक्सर, बिहार। वो कहने लगे सनातन के ऊपर आज कुछ बताइए। तो सनातन के ऊपर ये हमारा विचार है। कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि सनातन, हम सनातनी हैं। आप सनातनी हैं तो क्या और सब लोग सनातनी नहीं हैं? और कुछ लोग हैं कहते हैं कि हम सनातनी नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो सनातनी हैं। ये दोनों की हम बड़ी मूर्खता कहेंगे। सनातन का वास्तविक मतलब ये समझते ही नहीं ये लोग। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं ही सनातन हूँ। जहाँ सब कुछ गिनती कराया उन्होंने, या अध्याय 10 या ऐसे किसी में 9 में है, याद नहीं है पूरा अध्याय। उन्होंने बताया मैं ही सब कुछ हूँ। पर्वत हूँ, सूरज हूँ, चांद हूँ, यहाँ तक कि गंधर्व, वेश्या वगैरह इत्यादि, उसी में पर्वत, सब कुछ गिनती करा दी। उसी में एक जगह उन्होंने बताया है कि मैं ही सनातन हूँ। यानी एक व्यक्ति विशेष ईश्वर कृष्ण को मत समझ लेना। वो सर्वव्यापक जो शक्ति है, जिसको ईश्वर कहते, जिसको गॉड कहते, जिसको खुदा कहते, जिसको अल्लाह कहते, जिसको रूबी और फया कहते, वह हिसाब से उन्होंने बताया है। कारण कि देखो, आप इन सब बातों को वही समझ सकता है जो स्वयं अपने आप को समझता है। और जो अपने आप को ही नहीं जानता है, ईश्वर के विषय में कैसे जान सकता है, और दुनिया के विषय में कैसे जान सकता है? तो देखो, हमारे कहने का मतलब है, इन सब बातों को जानने के पहले, और सनातनी कौन है, और सनातन हम हैं या हम सनातन नहीं हैं, ये दोनों लोग बहुत बड़े मूर्ख हैं। मूर्ख इसलिए हैं कि उनको अपने आप का पता नहीं है। हम सनातनी नहीं, तुम सनातनी। ईश्वर को मानते हो ना। कोई मजहब हो, कोई संप्रदाय हो, कोई पंथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी न किसी नाम से, किसी न किसी रूप से उसी ईश्वर का ही उपासना सभी पंथ संप्रदाय में होता है। ईश्वर का ही नाम है सनातन। यानी जब कहते हो कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो ईश्वर को तुम नहीं मानने वाले हो। ईश्वर को जानने वाले नहीं तो मानोगे कैसे? और वास्तव में ईश्वर के विषय में है। ईश्वर जानने का विषय, मानने का विषय नहीं, ईश्वर जानने का विषय है। जैसे देखो, उदाहरण में कुछ भी हो, विशेष करके लोग ये जानते हैं तब उसके बारे में कहते हैं ये बात वास्तव में सही है, ये वस्तु सही है या नहीं है। और जो जानते नहीं है तो कहेंगे पता नहीं क्या है, हम उसके विषय में कह नहीं सकते। अटकल लगाते रहेंगे। अटकलें लगाने से कुछ नहीं होता। इसी तरह से ईश्वर के विषय में है। ईश्वर को जानने की बात है। तो देखो, ईश्वर को वो जानेगा जिसने अपने आप को जान लिया। जो अपने आप को जान लिया वही ईश्वर को जान सकता है। आप सब जीव ईश्वर के अंश हो, अलग नहीं हो। अपने आप को जानोगे तो ईश्वर को जान लोगे, पहचान लोगे। अपने आप को नहीं पहचान तो ईश्वर को कैसे पहचान सकते हो? जैसे उदाहरण में, एक कोई भी धातु का, किसी भी चीज़ का जो एक टुकड़ा हो, छोटा हो तो और बड़ा हो तो उसका वजन में अंतर होगा, लेकिन रूप, रंग, गुण एक ही होगा। इसी तरह से ईश्वर का जो गुण, रूप और जो भाव है, सब कुछ ईश्वर का इस जीव के पास में भी है। जीव का रूप, गुण और उसका सब कुछ जो है, रूप, सब कुछ वही जीव का, ईश्वर का, दोनों का एक समान है। जैसे सोना का एक बहुत बड़ा चट्टान हो, 100 किलो का या 50 किलो का, तो उसके वजन में अंतर होगा, लेकिन रूप, गुण और सब कुछ वही रहेगा। आकार बदल जाएगा, केवल वजन बदल जाएगा। इसी तरह से ईश्वर का गुण और रूप एक ही है, जीव का, ईश्वर का। इसीलिए बार बार कहते महापुरुष लोग कि सब कुछ जानने के पहले अपने आप को जान लो।
जान लोगे अपने आप को तो ईश्वर को पहचान लोगे, ईश्वर के बारे में जान लोगे। तो जो वास्तव में अपने आप को नहीं जानते हैं वही कहते कि मैं सनातनी हूँ, और जो नहीं जानते वही कहते कि मैं सनातनी नहीं हूँ। मजहब का बात नहीं है, सभी मजहब में, सभी पंथ में, सभी संप्रदाय में ईश्वर का ही उपासना होता है। नाम भले ही अलग अलग हो लेकिन ईश्वर का ही नाम है। खुदा का मतलब ये होता है, जो कहते कि खुदा को मानने वाला हूँ, अल्लाह को मानने वाला हूँ, वो कान खोल कर सुन ले, समझ लें तुम ईश्वर को ही मानते हो। अल्लाह ईश्वर का वो गुण है, अल्लाह का गुण है, सब में रहते हुए सबसे अलहदा है, उसका नाम है अल्लाह। खुदा उसको कहते जो खुद बात खुद सब कुछ है, उसके सिवा जगत में कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते कि जरे जरे में झांके उस नूर की, यानी कण कण में वो विराजमान है, उनके झांकी है कण कण में। जरे जरे का मतलब कण कण में। और कुछ मजहब ऐसे हैं जो सनातनी कहते या हिंदू कहते, वो लोग कहते कि परमात्मा सर्वव्यापक है। वही बात है, वो सर्वव्यापक है, इसीलिए नाम उनका खुदा है, सब कुछ वही है, खुद है, वो दूसरा कुछ नहीं है। देखो उसी ईश्वर की जानने वाले मानने वाले कोई भी नाम से अपने को कहते हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म कहते हो, ठीक है, लेकिन ईश्वर का ही उपासना करते हो, इसलिए सब सनातनी हो। सनातन कहने वाले ये मत भूल करके कभी मत कहना कि मैं सनातनी हूँ। सनातनी सब है ना तो कोई नहीं है, और सब सनातनी है। जो कहता है कि मैं सनातनी नहीं, उसको बड़ी भूल है, वो मूर्ख है। ये तो तुम ईश्वर को नहीं मानने वाले, ईश्वर को जानने वाले, जानते नहीं तो मानोगे क्या? अपने आप को नहीं जानते हो तो ईश्वर को क्या जानोगे? वास्तव में तुम ठीक कह रहे हो कि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ या ईसाई हूँ या सिख हूँ या हिंदू, कुछ भी, ये कुछ भी कह ले, हम उसको नहीं समझते। जानता है नहीं तो क्या जानेगा, मानेगा वो? मानते हो ना, जानते नहीं हो। जित बहुत से हैं कि मानते हैं लेकिन जानते नहीं। ये और वास्तविकता ये है, जानो तो मानो, नहीं तो बहुत बड़ी भूल है। देखो हम अब आगे कुंभ के बारे में बताएंगे। आज तारीख 17 जनवरी 2025 है। कल हमने वीडियो 16 जनवरी को देखा था शाम को। एक वीडियो में दिखाया गया है कुंभ के अंदर पुतिन भी आकर का स्नान किया, गंगा में डुबकी लगाए हैं, रूस के राष्ट्रपति, और कई देश के राष्ट्रपतियों को दिखाया गया, जो कि सबका नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन ये कल ट्रंप को भी दिखाया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो भी ट्रंप आए हुए हैं, डुबकी लगाया, गंगा का स्नान किया। तो देखो बताओ कितने बड़े भाग्यशाली हैं हमारे ये महापुरुष, हम मानेंगे इनको बड़े भाग्यशाली हैं कि इस कुंभ में आकर के, कारण कि 140 वर्षों के बाद ये महाकुंभ लगा हुआ है। वैसे 12 वर्ष पर होता है, लेकिन विद्वानों का मत है, ज्योतिषियों का, कि 140 वर्ष बाद ये कुंभ लगा हुआ है। इस बड़े भाग्य से सब लोग एकत्रित हो गए। देखो इस कुंभ में मतलब ये है कि वहाँ सत्संग गंगा में स्नान करो। वो गंगा जो है ना, वास्तव में सत्संग गंगा, जो सत्संग चल रहा है, सत्संग में स्नान करो, उस गंगा में स्नान करो, गोता लगाओगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। इसीलिए कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत परमात्मा का कृपा होता है, बहुत प्रभु का कृपा है। इतने वर्षों के बाद ये कुंभ लगा है। कुंभ में जाओ, वह गंगा में तो डुबकी लगाओ, लेकिन साथ साथ में गंगा, ज्ञान गंगा में स्नान करो। नानक देव जी भी कहते, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मणि प्रकाश। जब हरि का कृपा होता तो संत मिलते। तो देखो बड़े भाग से देश विदेश के और गुप्त रहने वाले हिमालय के बड़े बड़े योगी और संत आए हुए हैं। उसमें ज्ञान गंगा में स्नान करना चाहिए, और ज्ञान गंगा में स्नान नहीं किए तो सब कुंभ में स्नान करना, उस गंगा में स्नान करना सब बेकार है। जाओ तो सत्संग सुनो जरूर, गंगा में डुबकी लगाओ, लेकिन साथ साथ आप सब लोग जा कर के वहाँ ज्ञान गंगा में जरूर गोता लगाओ, तभी इस वास्तविकता का ज्ञान होगा। ये महत्व हम बहुत विशाल समझते,
हमारे भारत देश का बहुत बड़ा भाग्य है। इसीलिए जो है कि इतना महत्व किसी देश में इतने बड़ा तीर्थ का नहीं है जितना कि प्रयागराज तीर्थ का महत्व है। ऐसे सभी तीर्थ अपने अपने ये स्थान पर उचित हैं, सब सही हैं, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि ये कुंभ जो लगता है, देखो 4 जगह कुंभ लगता है, तो चारों जगह का अपना अपना महत्व बराबर ही है, कोई कम नहीं है। कारण कि ये सब वहाँ ज्ञान ही का गंगा बहती रहती है, तो उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि जय गए और जमुना गंगा का जो संगम हुआ स्नान करके निकल गए पानी से, तो उसमें कोई खास आपको लाभ नहीं होगा। हाँ, आपको मन में संतुष्टि हो गया कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, गंगा में डुबकी लगाए, कि लेकिन ज्ञान गंगा में गोता तो लगाओ। और वो उपलब्ध न हो तो देखो उसी ज्ञान गंगा वही है, धर्म ग्रंथ ज्ञान गंगाएं हैं, ये सब में वही बात है। वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, ये सब ज्ञान गंगा है। ये इन सब में डुबकी लगाओ, तब जाकर के वास्तविकता का ज्ञान होगा। और ये ही एक बात ये भी साथ साथ बता दें, ये केवल पढ़ लेने मात्र से थ्योरी बताई गई है, उसका सूत्र बताया गया है, लेकिन उसका थ्योरी का प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक ज्ञान लेना ही पड़ेगा। जिसके लिए कहा रामायण के अंदर ही, राम कृष्ण से को बड़ा तीनों गुरु किन, जो 3 लोक के धनी तीनों गुरु आगे अधीन। गुरु तो करना ही पड़ेगा। कौन गुरु? सतगुरु। आज तो सतगुरु अपने अपने को बहुत कह रहे हैं, आ जाओ मैं सतगुरु हूँ, लेकिन वास्तव में जो सत्य का दर्शन करा दे, उस परमात्मा का दर्शन करा दे, वो उसको सतगुरु कहते हैं। देखो जैसे अर्जुन ने दर्शन किया अपने अंदर, जैसे राजा जनक जी ने अपने अंदर दर्शन किया, जैसे परीक्षित ने अपने अंदर दर्शन किया, वैसे अपने अंदर ही दर्शन होगा, बाहर में नहीं। आओ मंदिर में ये कर लो दर्शन, ये मन मंदिर के अंदर जब दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमको वास्तविक दर्शन हुआ। देखो सब कुछ का मर्यादा होता है। और ये जो मंदिर जितने बने हुए हैं, गिरजाघर, गुरुद्वारा और मस्जिद, ये सब इसी का प्रतीक है। कहने का मतलब है कि इंसान तुम अपने अंदर जाओ, वह खुदा तुम्हारे अंदर है, वह परमात्मा तुम्हारे अंदर है, वो परमात्मा का दर्शन करो, बाहर कर आवश्यकता नहीं है। ये सब शिक्षा देने के लिए बने हुए, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, चर्च हो, सब ये इसी का रूप है, शरीर का रूप है। गिरजाघर में, मंदिर में भगवान की मूर्ति है, में की सवाल है, तो इस में दर्शन होगा, बाहर नहीं। तो सबने अपने अंदर ही किया है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, अपनों को आपन ही में पायो, सतगुरु भेद बतायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो। तो अपनों को, अपने ब्रज भाषा है, अपने को हमने अपने में पाया। आज से कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में आईए के कोर्स में गद्य गरिमा नाम का पुस्तक चलता था, एक आनंद की खोज नाम का पाठ था। तो उस पाठ का शीर्षक था आनंद का खोज। तो उसमें उसके लेखक थे राय कृष्ण दास जी। तो उन्होंने लिखा कि हमने अब ढूंढने चला सत्य को, तो सत्य का दर्शन कहीं नहीं हुआ, सब कण कण में हमने ढूंढा तो कहीं नहीं मिला। ब्रह्मांड का कहते कि ब्रह्मांड का कण कण में हमने ढूंढा, नहीं मिला। तो ब्रह्मांड का हर कण मुँह को होकर बोल उठा एक दिन कि तू भी इसी ब्रह्मांड का कण है, अपने आप में ढूंढ। जब हमने अपने आप में ढूंढा तो मुझे अपने आप में उस सत्य का दर्शन हुआ। देखो ये है वास्तविक शुद्ध, वह सनातन का विषय। सनातन का वास्तविक शब्द का भावार्थ है सना, ये तन, तन कहते ये शरीर को, सना प्लस तन, जो शरीर में सना हुआ है, जो कण कण में सना हुआ है, जो सब में रमा हुआ है, उसी का नाम है राम, उसी का नाम है सनातन। जो सब में रमण कर रहा है उसको राम कहते।
दशरथ नंदन राम, उसी राम को बताए, उसी राम का उन्होंने सुमिरन भजन किया। अब लोग समझ लेते केवल दशरथ नंदन राम को, अरे उसी का गुणगान किया, उसी का सुमिरन किया जो सर्वव्यापक राम है, जिसके लिए भोलानाथ कहते कि राम रामेति 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 मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वर्णाने। ये उसी राम के विषय में कहा, उसी का नाम सनातन है, उसी का नाम खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, फया कहो, रूबी कहो, इत्यादि जो भी नाम रख लो, जितने भी नाम कहें, कितना नाम का तो गुणगान भी नहीं किया जा सकता, नाम का गिनती ही नहीं है। भीष्म पितामह जी महाभारत शांति पर्व अध्याय 6 में कहते परम तत्व है नाम जो एका सुमिरे संत हृदय विविका, नाम अनंत अंत को जाना, एक नाम ते पद निर्वाणा। जो परम तत्व का नाम है, जो उस एक नाम से मुक्ति मिलता है। नाम तो अनंत है, अंत को कौन जान सकता। तो देखो, नामों सभी नामों का मूल नाम एक ही है, जो आजपा गायत्री कहा जाता है। उस आजपा गायत्री के माध्यम से उसका लोग सुमिरन करते हैं, हमारे संत लोग, योगी लोग उसका विधि बताते हैं, तब जाकर उसका ज्ञान होगा। योगी का मतलब ये मत समझ ले सरंगी बजाने वाले को नहीं कह रहा, सरंगी बजाने से कोई योगी नहीं होता। योगी का मतलब है जो मन को उस परमात्मा में, आत्मा में जोड़ना जानता हो। जो जोड़ना नहीं जानता वो योगी नहीं है। जैसे देखो, 2 + 2 योगफल 4, इसी तरह से जो मन को परमात्मा में जोड़ना जानता है वो है योगी। संत लोग यही बताते, सतगुरु यही बताते, ऐसे लो मन को परमात्मा में जोड़ोगे, सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे तो उनका दर्शन होगा। तो एक दिन में नहीं होगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। सतगुरु विधि बता दिए और फिर बार बार अभ्यास करते रहो, तब वो भाव प्रकट होगा जिसको अगाध आनंद कहते, वो मिल जाएगा। साधारण सहज बात नहीं है ये, थोड़े में हमने कह तो दिया, लेकिन इसमें आपके भाव के ऊपर है। देखो, अगाध भाव होगा, जितना आपका श्रद्धा होगा उसके अनुसार दर्शन आपको होगा। अब हम ही को प्राप्त हो बहुत समय लगा, कारण कि मेरे अंदर उतना भाव नहीं था। हम क्यों झूठ मूठ का कहें कि मेरे अंदर भाव था, भाव नहीं था, इसलिए बहुत समय लगा। मेरे भाग्य में भी नहीं था ऐसे कि बचपन में हमको सूत्र मालूम हो, बहुत समय लगा। बाद में सूत्र मालूम हुआ, फिर धीरे धीरे हम नाम का सुमिरन किए, तजा करके प्रभु का दर्शन हुआ। लेकिन जितने श्रद्धा से आप ध्यान करोगे उतना ही आपको जल्दी दर्शन होगा। जैसे देखो, आपके अंदर जरूरी है, सोचते हो कि जल्दी हमारे दही लेकर के मथने के लिए बैठ गए, तो सोचते हो कि भाई जल्दी कम समय में हमको घी चाहिए, तो उतने तेज मथनी चलाते हो तो जल्दी जो हम मक्खन ऊपर आ जाता है। ठीक इसी तरह से आप जितना ध्यान करोगे, सुमिरन करोगे श्रद्धा और प्रेम से, उतना ही जल्दी परमात्मा का दर्शन होगा। अब उसमें श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है। इसीलिए कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। फिर सूरदास जी कहते राम राम, नहीं, तुलसीदास जी ने कहा राम राम सब कहे, ठग ठाकुर चोर, बिना प्रेम रिझे ने तुलसी नंद किशोर। इसी बात को तुलसी वहाँ बाइबल के अंदर यीशु मसीह भी कहते लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। तो प्रेम का चर्चा, प्रेम का वर्णन सबने किया है। अब हमारे सखी संप्रदाय के बारे में लगते हो प्रेम मार्ग, अरे किस मार्ग में, किस पंथ में प्रेम की आवश्यकता नहीं भाई, आपको पता नहीं है। हमारे सखी संप्रदाय के लोग कहते प्रेम मार्ग है, नहीं, सब में प्रेम की आवश्यकता है। इसी संप्रदाय में नहीं, सब संप्रदाय में, कारण कि सब में प्रेम की आवश्यकता है, और प्रेम बिना वो प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। मंसूर फ़कीर ने भी कहा, अगर है शौक़ मिलने का, मुस्लिम मजहब की बात बता रहा हूँ, मंसूर फ़कीर ने कहा कि अगर है शौक़ मिलने का तो हरदम लोग लगाता है किससे, उस खुदा से, उस परमात्मा से। अगर है शौक़ मिलने का, अगर है शौक़ मिलने का
तो हर दम लव लगाता, एकदम मैंने श्वास, हर श्वास श्वास प्रेम लगाओ, लव ध्यान लगाए रहो, लव लगाता जा, पकड़ के झाड़ू सफ़ा कर दिल के हजूरी को, छोड़ खुदी का प्याला बेखुदी का प्याला पीता जा, अगर है शौक़ मिलने का तो हरदम लव लगाता जा, धर मुसले पर तू ही तू का गीत गाता जा, अगर है शौक़ मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। देखो प्रेम का वर्णन सबने किया है, प्रेम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। किसी से कोई वस्तु मांगने जाते हो तो क्या उसे लड़ाई करके मांग लेते हो, क्या मिलता है? जाओगे तो प्रेम से बात करोगे, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जितना आपका श्रद्धा और भाव होगा अधिक मिल जाएगा, लेकिन प्रेम से ही मिलेगा। बिना प्रेम का कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। सांसारिक वस्तु किसी को चाहोगे प्राप्त करना, बोलना, बात करना, तो प्रेम से ही बात करोगे तो होगा, नहीं तो बात नहीं होगा। अब बताओ, तो जगत मालिक है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, तो उससे कितना प्रेम की आवश्यकता होगा मेरे भाई। हम इसलिए कहते कि देखो, उस सब कुछ जानने के पहले अपने आप को जाना। लेकिन ये बताएगा कौन? अब इलाहाबाद में कुंभ हो, चाहे हरिद्वार में कुंभ हो, उज्जैन में कुंभ हो, या नासिक में कुंभ हो, या कोई भी संत बड़े बड़े महापुरुष हैं वहाँ समझ लो, वही ज्ञान गंगा बह रही, उनसे जाकर सत्संग करो। लेकिन शास्त्रों का अध्ययन कोई भी आप जिस मतलब मजहब से है, किसी भी पंथ के हैं, उस मूल धर्म ग्रंथ को अध्ययन करो, और अध्ययन करके फिर जो है सतगुरु का तलाश करो, जिस परमात्मा का मिलन करा दे, दिखा दे। देखने की बात है। अब मुझे इसी बात पर याद आ गई, जब परीक्षित का जो समय था, मृत्यु का समय आ गया था, तो श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाए थे, आप सब लोग जानते हो, सुने होंगे। तो वहाँ कहा नहीं दे कि आओ देख लो, कह कर के ऐसे नहीं दिखा दिए, कहते कि लो देख लो। अब ये नहीं कि जाओ मंदिर में दर्शन कर लो, आओ देख लो, अपने अंदर देख लो, दिखाया। तो इस तरह के तत्वदर्शी संत का आवश्यकता है, जिसको सतगुरु कहते हैं। उसको कबीर साहब में पारखी संत कहा गया है, परखने वाले, देखने वाला। देखो सत्संग का जरूरत है, और सतगुरु के ही माध्यम से सत्संग मिले तो अच्छा होगा। ऐसे सभी संत से सत्संग सुनो, हम किसी से ये नहीं कहते कि नहीं मत सुनो, सुनो, लेकिन अंत में जाकर के वहाँ जो ज्ञान होगा, जो सतगुरु मिलेंगे तो, तत्वदर्शी संत मिलेंगे तो, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार जब संत मिलेंगे, तब जाकर के उस वास्तविकता का ज्ञान होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जो ज्ञान करा दे वही तत्वदर्शी संत है, वही कृष्ण का रूप है। दूसरा मत समझना को कृष्ण आएंगे जो द्वापर में आए थे, और वही कृष्ण का रूप है। तो देखो, अब ये सनातन के विषय में बात हुआ, तो सनातन का वास्तविकता ये है, कोई ये ना कहे कि मैं सनातनी नहीं हूँ। और ईश्वर को किसी रूप में, किसी भी नाम से जानते हो या मानते हो, तो ये मत कहो कि सनातनी हूँ, मैं हूँ, और वो नहीं है, और ये कोई ना कहे मैं सनातनी नहीं हूँ। जो ईश्वर को किसी नाम रूप से जानते और मानते हो, तो तुम ही सनातनी हो। ये कोई मुसलमान न सोचे कि मैं सनातनी नहीं हूँ, कोई ईसाई न सोचे कि मैं सनातनी नहीं, कोई सिख न सोचे कि मैं सनातनी नहीं, सब सनातनी हो। जाओ विचार करना, सोचना, समझना शांति दिमाग से। तो ये पागल सखी की बात के ऊपर विश्वास करना, नहीं तो मत करना। हम नहीं कहते हमारे बात को मान लो, बड़े बड़े महापुरुषों से सत्संग करो, कोई साधारण अल्प बुद्धि का काम नहीं है ये हमारी बात को बता दे, समझा दे आसान तरीक़ा से। बहुत बड़ा विषय है। और कुंभ लगा हुआ है, आप सब लोग जाओ, उसमें स्नान करो, और ज्ञान गंगा में स्नान, सत्संग सुनो जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।